उनके ज़माने में तो हमको ये सुनने को मिलता था कि इफ्तार पार्टी हो रही है। उनके ज़माने में ये मिलता था कहीं कहीं फलाने मौलाना के यहाँ आज दावत है। जो अपनी बीवी का सम्मान मौलानाओं से नहीं बचा सकता है वो उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान क्या करेगा। एक जो है गरीब किसान का बच्चा पहुंचता था इलाहाबाद के किसी थाने में, नहीं थाने में, कहीं हमारी बेटी पढ़ने आई थी, हॉस्टल में थी, अतीक के गुंडे उठा ले गए। यहाँ से फोन जाता था हमारे लड़के हैं, मुकदमा मत लिखना। राहुल गांधी अगर युवा हैं तो हम आज पैदा हुए भैया पेट में हैं। अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र न होते तो शायद यहीं पर अभी जो है 10 रुपया एक सवारी जनपद यहीं चल रहा होता। 27 को लेकर के क्या मानना है, युवा किसके साथ है इस बार? 27 का चुनाव चूंकि सर पे है, युवा नेता अखिलेश यादव जी एक तरफ। मैं कड़वा सच अगर बोलना चाहूँ, काम के मामले में अखिलेश यादव ने काम भी किया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि अखिलेश यादव ने काम नहीं किया, क्योंकि डायल 100 और आपका इकाना स्टेडियम और हम जो लखनऊ में चीज़ें देख रहे हैं, मेट्रो, ये सारी चीज़ें अखिलेश की देन है। लेकिन अगर हम योगी जी की बात करेंगे तो एंटी रोमियो स्क्वाड जो है इनकी योगी आदित्यनाथ की देन है। जेवर एयरपोर्ट योगी आदित्यनाथ की देन है। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश का युवा आईआईटी की मांग कर रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश सरकार जो है एसआईटी पे एसआईटी दिए जा रही है। ऐसा कहाँ आप बात कर रहे हैं? आईआईटी दी तो गई है। काहे आईआईटी नहीं दी? मंडल वाइज आपने क्या हमारे यहाँ, आप ये बताइए, हमारे यहाँ का जो एम्स आधा अधूरा पड़ा हुआ था कांग्रेस के ज़माने का, उसका जो है कहीं कुछ हो ही नहीं रहा था, उसको ब्लॉक करा दिया गया था। वो किसके सरकार में जो है पुनः जागृत हुआ? जिस समय कांग्रेस गवर्नमेंट या जो है अखिलेश यादव जी का शासन था, इन्होंने पूरे भारत में आज तक खाली 5 बनाए 40 साल के शासनकाल में। और अगर 10 साल के शासनकाल में आज हमको जो है 16 एम्स देखने को मिल रहे हैं इनके ये 2 बार के प्रधानमंत्री बनने पर, तो इसमें कहाँ आप कह सकते हैं कि विकास नहीं हुआ है? राफेल डील क्या जो है कांग्रेस के ज़माने में हो गई थी क्या? जी कह रहे हैं अभी ये जो नई वाली चिप बनी है जिसके लिए जो है बड़ा बिल्कुल सेमीकंडक्टर, ये किसके सरकार में बना है? कहीं ना कहीं इनकी उपलब्धता है। आप मंगल तक पहुंचे, किसकी उपलब्धता है? कई चीज़ों पे आप बात करिए ना। जी कह रहे हैं कि जिस मुख्यमंत्री को लैपटॉप चलाना नहीं आता है वो प्रदेश का विकास क्या करेगा, वो एआई को क्या समझेगा? भाई मैं तो ये भी कह दूंगा, जो अपनी बीवी का सम्मान मौलानाओं से नहीं बचा सकता है उत्तर प्रदेश की महिलाओं का सम्मान क्या करेगा? करेंगे बात। जिनको गौशाला दुर्गंध आती है, जिनको जो है सांड का श्राप लगता है, जिनको दिवाली की लाइट से प्रॉब्लम है, वो जो है यहाँ उत्तर प्रदेश में शासन करेंगे। कह रहे हैं कि उनकी सरकार आई तो आगरा को आईटी हब बनाएंगे और उत्तर प्रदेश के लिए एक नया एआई लेकर के आएंगे। उनसे कह दो इफ्तार पार्टी चलाएं। बाकी उनके बस की बात ये नहीं है। उनके ज़माने में तो हमको ये सुनने को मिलता था कि इफ्तार पार्टी हो रही है। उनके ज़माने में ये मिलता था कहीं कहीं फलाने मौलाना के यहाँ आज दावत है, कहीं अतीक भाई एक काम करो, तुम्हारे लौंडे इलाहाबाद से थाने से फोन आता था। मैं फोन जाता था, एक जो है गरीब किसान का बच्चा पहुंचता था इलाहाबाद के किसी थाने में, नहीं थाने में, कहीं हमारी बेटी पढ़ने आई थी, हॉस्टल में थी, अतीक के गुंडे उठा ले गए। यहाँ से फोन जाता था हमारे लड़के हैं, मुकदमा मत लिखना। ये होता था। तो क्या भविष्य देखते हैं 27 के चुनाव में? 2 युवाओं की जोड़ी जो इस बार चुनाव में। कौन युवा? अखिलेश यादव, राहुल गांधी अगर युवा हैं तो हम आज पैदा हुए भैया पेट में हैं। क्या बात कर रहे हैं? वो तो खुद को युवा नेता बताते हैं। भैया अगर राहुल गांधी युवा हैं तो हम आज पैदा हुए हैं, ये पेट में है, ये 5 साल का बालक आ रहा है। दिखाओ भाई। हाँ, मजाक नहीं कर रहे हैं। अगर राहुल गांधी युवा हैं तो आप पूछिए भैया से, राहुल गांधी युवा लगते हैं आपको? किधर से युवा लगते हैं आप बता दीजिए। क्या भविष्य है फिर इन लोगों का उत्तर प्रदेश के चुनाव में? जो पिछली बार था, पप्पू ना खुद पास हुए हैं ना साथी को, वही हाल है। कहीं कहीं हम तो डूबेंगे सनम, तुमको लेके डूबेंगे। कह रहे हैं कि इस बार भाजपा को डुबाने का काम करेगी राहुल और अखिलेश की जोड़ी। ये 2017 में भी कहे थे शायद। कहीं 27 साल यूपी बेहाल, उसके बाद में कहीं दोनों जो है कहीं हीरा मोती दोनों टहले और केबले उठाते हुए बिल्कुल इसी लखनऊ में टहले। उसके बाद में क्या हुआ? सरकार खत्म हो गई। तो अभी कुछ दिन सीखें, बात ये है। आखिर क्या वजह है कि ये जो कह रहे हैं, अगर आपने बताया ना अखिलेश यादव जी ने विकास किया है उत्तर प्रदेश का, आपने कहा ना कि कुछ काम किए हैं, तो इनको कांग्रेस की बैसाखी की जरूरत क्यों पड़ी प्रदेश में जीतने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए? उसका रीजन है अखिलेश यादव में और योगी जी में एक अंतर है। अखिलेश यादव को बनी बनाई खीर मिली है अपने बाप के बदौलत, और योगी जी जो खड़े हुए हैं वो अपने दम पे हैं। मैटर ये है, अगर अखिलेश यादव मुलायम सिंह यादव के पुत्र ना होते तो शायद यहीं पर अभी जो है 10 रुपया एक सवारी जनपद यहीं चल रहा होता। ये इतने पढ़े लिखे नेता हैं वो, बाहर से पढ़े। मुलायम सिंह यादव के पुत्र ना होते तब। अच्छा, अभी तो मुलायम सिंह यादव के पुत्र हैं, तो जब बप्पा जो है कहीं सैया भय कोतवाल तो डर काहेगा, बाप जो है करोड़पति तो लौंडा अय्यास तो हो गई। सीधा फंडा है।
अयोध्या की भी बात कर लें थोड़ी सी, जो राम मंदिर में चोरी की बात सामने आ रही, जहाँ पे भैया आज एसआईटी गठित हुई है, राम मंदिर में चोरी का मामला है। नृपेंद्र भाई उसमें कौन कौन है? नृत्य गोपाल दास महाराज हैं, चंपत राय जी हैं, परसिमन जी हैं, ये सारे लोग हैं। एसआईटी गठित हुई है, अगर चोरी हुई है तो जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध हम लोग कंधे से कंधा मिला के उतरेंगे। ये तो हुई कैसे इतनी बड़ी घटना राम मंदिर में आके? किसने किसकी कमी? अभी खाली बोला गया है ना, पहले प्रमाणित तो होने दो कि हुई है कि नहीं हुई है, पहले ये भी तो क्लियर होने दो। मेन आरोपियों के भी नाम सामने आ रहे हैं, उसमें 2 आरोपी कौन बना रहा है? विपक्ष, अखिलेश यादव जी नाम ले रहे हैं ना। ऐसा तो नहीं चोर चोर मौसेरे भाई, अपने सिस्टम कर लिए हो, कहीं 30% मेरा 70% तेरा। काहे चुनाव की फंडिंग भी बहुत दिन से खजाना भी तो खाली हो गया है। काहे बुलडोज वो तो कह रहे हैं ना कि कैमरा बंद करके जो चोरी का माल है उसको रख दीजिए, राम जी माफ कर देंगे। अच्छा, इनसे ये पूछ लो, अखिलेश जी से एक बात पूछने वाली है। राम जन्मभूमि शिलान्यास हुआ, अखिलेश यादव से पूछा गया कहीं तुम काहे नहीं गए? कहीं हमको बुलाया नहीं गया था, लेकिन बाबर जो है इनको व्हाट्सअप करता है कब्र से लेट के कि आओ बेटा। नहीं, वो तो कहते हैं जब प्रभु श्री राम बुलाएंगे तब जाएंगे मंदिर। तो मतलब का राजा दशरथ इनको जो है कार्ड भेजें कि मेरे बच्चे का मुंडन है, जलूल जलूल आना, ये करें का? मतलब राजा दशरथ इनको कार्ड लिख के भेजे नीचे बकायदा कि मेरे जो है पुत्र का जो है आज जो है पाणी ग्रहण संस्कार है, आ जाइए। मतलब राजा दशरथ इनके यहाँ पर वो भेजेंगे, कार्ड भेजेंगे तो आएंगे ये। भाई अगर राम मंदिर के ऊपर आपको इतना प्रेम है तो फिर राम जाए, तो फिर एक काम करते हैं, बढ़िया कल से पीला वस्त्र धारण करिए, हम तुम मिलके कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराते हैं। अभी हाल ही में शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के द्वारा योगी आदित्यनाथ को कहा गया है कि योगी आदित्यनाथ को संत कहना संतों का अपमान है, क्योंकि कोई भी संत मांस का व्यापार नहीं करता। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मांस का व्यापार करते हैं। मैं एक सवाल करना चाहूँगा, यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं, मेरी आयु प्रेजेंट टाइम में 27 है, 27 साल की मेरी उम्र है, और मुक्तेश्वर भी मुझसे ज्ञान में बहुत बड़े हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी भी बहुत बड़े हैं। मेरी ये हैसियत नहीं है कि मैं इन दोनों के आपसी वाद विवाद के बीच में कोई कटाक्ष करूं। पहली बात तो ये, मेरे लिए संत वो भी हैं और संत ये भी हैं। अगर अवमुक्तेश्वर की जो है उपलब्धि ये है कि उस व्यक्ति ने गौ माता को राष्ट्रमाता बनाने की बात करी है, तो हमारे माननीय योगी जी का जो उपलब्धि है वो राम जन्मभूमि के रूप में दिखाई पड़ रही है। तो कुल मिला के दोनों हिंदूवादी हैं, वैचारिक मतभेद उन लोगों के बीच में हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं कि समर्थकों के कारण जो है मनभेद हो जाए। मतभेद हो लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। तो ये तो बता दीजिए कि उनको संत कहना संतों का अपमान है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, दोनों हमारे लिए संत हैं और दोनों हमारे लिए पूजनीय। एक शंकराचार्य हैं जो कि हमारे धर्म में सबसे ज्यादा जो है ऊपर माने जाते हैं, और दूसरे हमारे प्रदेश के मुखिया हैं गोरक्षा पीठाधीश्वर भी हैं, और दूसरी चीज जो है गोरखनाथ मठ पीठाधीश्वर, हाँ गोरक्ष पीठाधीश्वर हैं और गोरखनाथ मठ के भी हैं। तो जाहिर सी बात है कि दोनों लिए संत हैं, हम तो दोनों का सम्मान करेंगे। कह रहे हैं शंकराचार्य जी कि मांस का व्यापार करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मांस का व्यापार क्या अखिलेश यादव के जमाने में उन्नाव कटनरी नहीं थी क्या? इनके जमाने में कम से कम गौ जिंदगी में पहली बार जो है गौ माता के लिए कोई मंत्रालय तो बना, गौशाला को जो है गौशालाएं तो बनी, कम से कम यही हो गया। पहले नहीं बनता था? पहले कहाँ बनता था आप बताइए? पहले नहीं बनता, नहीं हुआ भाई। पहले क्या होता? 2017 के पहले गौ माताएं रोड पे टहलती थी और जो पाता था उठा के लेके चल देता था। हमारे जैसे गौरक्षक अगर जो है आवाज उठाते थे तो प्रदेश जैसा जो है कोई चूतिया आके बता देता था भैया इनको आजीवन कारावास, इनको गुंडा बना दो, इनको ये कर दो, ये होता था।